आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है द्विस्लिट प्रयोग में 4800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश प्रयुक्त करते हुए फ्रिंज उत्पन्न करते हैं। एक स्लिट कांच म्यू इक्वल टू 1.4 की पतली प्लेट से ढकी जाती है, दूसरी स्लिट जो है उतनी ही मोटी कांच की परंतु म्यू इक्वल टू 1.7 की प्लेट से ढकी जाती है। ऐसा करने पर केंद्रीय फ्रिंज उस स्थिति की ओर विस्थापित हो जाता है जहां पहले केंद्र से पांचवा दीप्त फ्रिंज था। प्लेट की मोटाई निकाले। क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ से हमारा ये जो है ये यंग के स्लिट का हमारा एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट है। ये हमारा S1 स्लिट है और ये हमारी S2 स्लिट है। तो S1 के सामने हमने यहाँ पे T1 और μ1 अपवर्तनांक की एक प्लेट ला के रख दी और यहाँ पे S2 के सामने हमने यहाँ पे μ2 और T अपवर्तनांक की दूसरी प्लेट ला के रख दी है। ये हमारा यहाँ पे ये सेंटर है, तो यहाँ पे हमारा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनता है और ये हमारा जो पी पॉइंट है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जब ये दोनों प्लेटें नहीं रखी जाती तो इस पॉइंट पे हमारा कौन सा दीप्त फ्रिंज बनता था, यहाँ पे पांचवा जो है दीप्त फ्रिंज बन रहा था। ओके, यहाँ पे पांचवा दीप्त फ्रिंज बन रहा था। अब जब यहाँ पे प्लेटों को जो है दोनों स्लिट के सामने ला के रख देते हैं, जो यहाँ कहीं से प्रकाश स्रोत है, हमारी प्रकाश की किरण आ रही है, उसके कारण यहाँ पे पथांतर होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, हमारा व्यतिकरण होता है, जिसके कारण जो है उच्छिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनते हैं, व्यतिकरण के पैटर्न बनते हैं। तो जब यहाँ पे प्लेटें रख देते तो हमारा जो यहाँ पे केंद्र पर हमारा दीप्त फ्रिंज बनता था, केंद्रीय उच्चिष्ट हमारा जो है यहाँ पी बिंदु पे विस्थापित हो जाता है, जहाँ पे पहले पांचवा दीप्त फ्रिंज बन रहा था जब ये जो है कांच की प्लेटें नहीं रखी गई। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में इन्हीं कांच की प्लेटों को निकालना है। अब हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे ये दूरी, अगर हम यहाँ पे ये डिस्टेंस y मान ले, ओके, यहाँ पे अगर हम ये दूरी डेल्टा y मान ले या इसको y मान ले, तो हम ये दूरी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको डेल्टा y मान ले तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे केंद्र से nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी का फार्मूला हमें पता होता है। फिर उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों प्लेटों के कारण दोनों किरणों में हमारा पथांतर कितना है, जो कि हमारा यहाँ पे जो केंद्र से जो है हमारे केंद्रीय उच्चिष्ट पी बिंदु पे विस्थापित हो रहा है। दोनों को बराबर करने के बाद हम आसानी से जो है टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे ये फार्मूला क्या होता है, केंद्र से जो है nवीं दीप्त फ्रिंज का जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है, y इक्वल टू जो है एन डी लैम्डा डिवाइडेड बाई हमारा स्मॉल डी के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारी जो nवीं दीप्त फ्रिंज के लिए होता है। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा वाई कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो है डेल्टा वाई हमारा कितना हो जाएगा, ये डेल्टा वाई इक्वल टू पांचवी दीप्त फ्रिंज बन रहा, तो 5d लैम्डा जो है डिवाइडेड बाई स्मॉल डी के बराबर हो जाएगा। अब इसी डेल्टा वाई की वैल्यू हम जो है दूसरे मेथड से कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा क्या होगा, दोनों किरणों का जो है पथांतर को कैलकुलेट करेंगे, तो पथांतर का डिफरेंस ही होगा हमारा। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि जो हमारी प्रकाश की किरणें विचलित होती है, अगर हमारी किसी प्रकाश की किरणों में जो है कि सामने अगर हम यहाँ पे किसी कांच की मोटी प्लेट को रख देते हैं, तो जो प्रकाश की किरणों का जो हमारा विस्थापन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारा, x इक्वल टू हमारा क्या होता है, कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d इंटू म्यू -1 इंटू टी के बराबर होता है। टी कांच की प्लेट की मोटाई होती है। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे दोनों प्लेटों के लिए यूज करेंगे और दोनों से पथांतर कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे डेल्टा वाई के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा y1 कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी इंटू म्यू1 -1 इंटू टी के बराबर हो जाएगा। और हमारा y2 कितना हो जाएगा, y2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा d डिवाइडेड बाई स्मॉल d म्यू2 -1 इंटू जो है t के बराबर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हम दोनों को यहाँ पे माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद हमारा जो है डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे हमारा जो है डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा d डिवाइडेड y2 में से y1 को माइनस करेंगे तो ये म्यू2 माइनस जो है म्यू1 इंटू हमारे कितना हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे अपवर्तनांक पता है, यहाँ पे 1.7 म्यू2 है और 1.4 हमारा म्यू1 के बराबर है। ओके, और हमारा डेल्टा वाई हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, जो कि यहाँ पे हमारा जो 5d लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी है। दोनों को हम बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 5d, हम डी डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ पे ला के रख दे रहे हैं, तो इक्वल टू हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई स्मॉल डी इंटू म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये कैपिटल डी और स्मॉल डी हमारा जो है दोनों कैंसिल हो जाएगा और जो टी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा म्यू2 माइनस म्यू1 के बराबर हो जाएगा। अब सारी वैल्यू हमें पता है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 इंटू लैम्डा कितना है हमारा 4800 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, डिवाइडेड बाई हमारा म्यू2 यहाँ पे कितना है 1.7 है और म्यू1 हमारा कितना है 1.4 के बराबर है। ओके, जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से टी की जो वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, कितनी हो जाती है 50 डिवाइडेड बाई 3
इंटू हमारा जो है 4800 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाता था। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाता है हमारा, T इक्वल टू हमारा आ जाता है यहाँ पे, इसको सरल करने के बाद हमारा ये कितना हो जाता है यहाँ पे जो है 8 इंटू हमारा सेंटीमीटर में आंसर हम ला रहे हैं 8 इंटू 10⁻⁻⁴ जो है सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से जो प्लेट की मोटाई हमारी कैलकुलेट होकर आई कितनी हो जाती है, प्लेट की मोटाई जो हमारी आ जाती है 8 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।